एक युद्ध की कीमत क्या है। अमेरिकी लोगों ने इस लड़ाई को नहीं चुना है, ये खुद सामने से चलकर आई है और आज इसका न्याय हो चुका है। इतिहास गवाह है, आज तक दुनिया ने इतना बड़ा जुल्म नहीं सहा है। अमेरिकी धर्म युद्ध से बढ़कर आज तक किसी चीज ने इतनी अव्यवस्था, इतना पागलपन, इतना डर पैदा नहीं किया है। आजादी के संघर्ष जितना बड़ा, इतनी क्रूरता कभी नहीं घटी। ऊपर वाले के दिए आजादी को लेकर अमेरिका ने सारे राष्ट्रों में पैदा किया है आजादी का ये कीड़ा, सामूहिक विनाश का ये महाहथियार। अमेरिका ने लाखों लोगों को काट मारना स्वीकार किया है और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आजादी के नाम पर। तुम मारे जाओगे पूरी तरीके से किसी और के मोक्ष पाने के नाम पर। वो मोक्ष का डर था और डर ही असलियत में भगवान है, जिन्हें सारे मनुष्यों को पूजना चाहिए। अब तुम अपने घमंड के लिए असली मौत का सामना करोगे। मैं और काम के बारे में क्यों सोचता हूं? क्योंकि आज मैं वही कर रहा हूं जो हर अमेरिकी करना चाहता है और जो हर अमेरिकी का सपना है। मेरा भी वही सपना है। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? आजाद देश है। मैं अमेंडा हूँ। इतिहास सच में मम्फोर्ड एंड सन्स? कभी सुना नहीं। ठीक है, अगला पूछो। The Beatles. She loves you, yeah, ऐसा ही कुछ। The Four Seasons. अच्छा, The Four Seasons. तुम्हें The Four Seasons Frankie पसंद है? Valli? हाँ। हमें खुशी है कि आपने स्नाइडर बिल्डिंग के जरिए पिट्सबर्ग के विशाल और शानदार इतिहास को खोजने का फैसला लिया है। यहीं पर असली अमेरिकी सोच ने जन्म लिया, पिट्सबर्ग के पुनरुद्धार के अंदर। हमारी जानकारी के अनुसार, जैसा कि आपको भी पता है कि ये जो बिल्डिंग है ये काफी शानदार है और काफी बड़ी है। मैं रायन हूँ, रायन टेलर। मैं जानती हूँ, मजाक कर रही हूँ। मैंने तुम्हें इस बस में पहले भी देखा है। मैंने भी तुम्हें देखा है। सच कह रहे हो? इसकी बढ़ती एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिकी इंडस्ट्रियलिज्म और खुला मार्केट एंटरप्राइज को चलता है। आज के टूर के सारे मेंबर्स लॉबी में सुबह 9 बजे तक इकट्ठा हो जाएंगे। ध्यान रहे कि हम कॉम्प्लीमेंट्री पार्किंग दे रहे हैं, वो भी हमारे अपने गैराज में, जो ग्रैंड स्ट्रीट एग्जिट पर है। तो तुम KDTA में काम करती हो, जो टीवी स्टेशन है। क्या? तुम बैच पहन कर आई थी एक दिन। शायद कोई नेकलेस था जिस पर तुम्हारी तस्वीर थी, वही मैंने देखा था। वो नहीं, वो मेरी दोस्त का था, मैंने उसके लिए पहन कर रखा था। मैं एक हॉस्पिटल में इंटर्न हूँ। हमें आपसे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि ये पिट्सबर्ग की सबसे बड़ी आइकन है। हमें आपसे बताने की जरूरत नहीं है कि वो ईस्टर्न सी बोर्ड की भी सबसे आइकॉनिक बिल्डिंग है और ये जगह सबसे अलग है।
मेरा स्टॉप आ रहा है और मैं इसके बाद इस बस में कभी नहीं आऊंगी क्योंकि अब मेरी इंटर्नशिप खत्म हो रही है। तो मैं तुम्हें ये देती हूँ। क्या ये असली नंबर है? वो फंस गया। Sand made in America. और हमें मिली है कुछ दर्दनाक तस्वीरें उस एक्सीडेंट की जो सिर्फ कुछ ही मिनट पहले हुआ। हम देख रहे हैं स्नाइडर बिल्डिंग को जो डाउनटाउन पिट्सबर्ग में है और कुछ ही मिनट पहले साउथ विंग के मेंटेनेंस फ्लोर पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक धमाका पूरे जोश के साथ हुआ जिसका असर रास्ते और स्नाइडर बिल्डिंग में महसूस हुआ। बिल्डिंग के साउथ में एक बड़ा सा छेद तैयार हो गया है जहाँ ये धमाका असल में हुआ। बैनिंग्स को दो। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लोग काफी दुखी हो गए हैं, डरे हुए हैं और इस हादसे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम लोगों को सावधान और शांत करना चाहते हैं और बैनिंग्स, शायद हमारी किस्मत अच्छी नहीं है। शायद इसे पता ही नहीं है कि बॉम्ब फट गया है। ये क्या बोल रहे हो तुम? क्योंकि वो कॉल पर कॉल किए जा रहा है। रिपोर्ट्स आ रहे हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमें सारी जानकारी मिले। अभी मैं ट्रेस रन कर रहा हूँ। गुड इवनिंग मेरे अमरीकी भाइयों, आप सभी को मेरा प्यार भरा सस्पेक्ट तो निकल गया लेकिन सिग्नल अभी भी स्ट्रांग है। आज मैंने आप सबको इसलिए याद किया है ताकि आप सब लोग एक बात अच्छी तरह से जान लें। पिट्सबर्ग, जिस वजह से यहाँ आए हैं, माउंट लेबनन, 319 नॉर्थ डायमंड, ब्रायन एच टेलर। एनएसए और हमारे ऑफिसर्स ने कंफर्म कर लिया है, घर और सेल फोन उस लड़के के नाम पर ही रजिस्टर्ड है। हमने 3 बार कंफर्म किया है। देखो अब जो भी होगा हमें उसे जिंदा पकड़ना है। हमें जजमेंट और कंक्लूजन्स निकालने के लिए कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ये धमाका, मैं ऐसे थ्योरीज सुन रही हूँ कि शायद गैस लाइन टूट गई होगी या किसी तरह का केमिकल लीक होने से आग लगी होगी या फिर टेररिस्ट अटैक। फायर फाइटर्स स्नाइडर बिल्डिंग में लगी आग को बुझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुछ ही मिनट पहले फायर फाइटर्स की एक टीम साउथ एंट्रेंस से अंदर गई। ये लोग धुएं के अंदर गए और फिर कुछ ही मिनटों में पूरा एंट्रेंस टूट गिरा। हमें इन फायर फाइटर्स के हालात का कोई पता नहीं है, लेकिन हमारी प्रार्थना यही है कि वो सलामत होंगे। फिर से लगभग शाम 5:30 बजे फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने पता किया है। उनके मुताबिक नीचे झुको, नीचे झुक जाओ, पीछे हटो, पीछे हो जाओ, मुझे यहाँ मेडिक की जरूरत है। एक आदमी यहाँ जख्मी हुआ है। मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ, वैसे ये तुम ही हो ना? रायन टेलर, क्वांटिको में ट्रेंड, स्पेशल ऑपरेशन कमांड, मार्सॉक लीडर। हाँ, इस पर मुझे तुम्हारे साइन चाहिए। ये क्या बकवास है? ये एग्रीमेंट है।
ताकि तुम्हारा केस ट्रायल के लिए ना आए। कैसा ट्रायल? और बदले में हम देखेंगे कि तुम्हारी सजा काफी हद तक कम हो जाए और तुम अपना पूरा वक्त बिताओ स्टेट साइकेट्रिक फैसिलिटी में। माफ करना, आप कौन है? रॉन कार्टर, फेडरल एजेंट FBI के साथ। वैसे मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं उस धमाके को जो स्नाइडर बिल्डिंग में हुआ था, और इस वक्त तुम मेरे सस्पेक्ट हो। आपने गलत आदमी को पकड़ा है। ये तुम्हारा सेलफोन है ना? हाँ। हमने देखा कि तुमने एक बार नहीं बल्कि 3 बार इस फोन का इस्तेमाल किया है। फोन कंपनी रिकॉर्ड्स और सिम कार्ड ने यह बात कंफर्म की है, और इस पर तुम्हारे हाथों के निशान भी पाए गए हैं। रायन, तुमने 76 लोगों की जान ली है। लड़की, वो बस वाली लड़की, उसने मुझे अपना फोन नंबर दिया। क्या तुम उसके साथ काम कर रहे हो? नहीं, वो मेरे पास आई थी और वो काम KDTA टेलीविजन स्टेशन पर करती है। मैंने उसका बैच देखा था। देखो, मुझे बस ये सुनो, मुझे बस उसका नाम अमांडा है, KDTA में काम करती है, कद लगभग 5'9" है। देखो, अगर ये मुझ पर होता तो मैं तुम्हें तुरंत अमेरिकन पब्लिक के हवाले कर देता, ताकि वो तुम्हें ग्राउंड जीरो में जिंदा गाड़ देते। ऊपर वाला जानता है कि वो वही चाहते हैं, लेकिन मैं तो बस एक दूत हूं, और तुम्हारे दोस्तों को ये 6 घंटे पहले साइन करना चाहिए था। कौन? CIA। नहीं, इस पर विश्वास हो रहा है? CIA को उससे क्या चाहिए? वो उन दोनों के बीच में फंसा है। और उस लड़की के बारे में क्या, जो KDTA में काम करती है? मैं बस एक दूत हूं। मैनेजर कह रहा है पूरे बिल्डिंग में अमेंडा नाम की कोई लड़की नहीं। This was an act of terrorism. A building continues to burn, reminding us. नहीं, उसने अभी तक साइन नहीं किया। ठीक है, यहाँ पर सुबह के 5 बजे हैं। मैंने कहा ना कि वो बस उस लड़की की बात कर रहा है। ये सब बकवास है, टाल रहा है। वो लड़का उसमें ट्रेंड होगा। आप क्या चाहते हैं कि मैं क्या करूं? इस वक्त कुछ भी मत करो। वो चाहते हैं कि हम उस लड़के को बचाएं। आपको नहीं लगता कि ये अजीब है कि उस लड़के ने डाउनटाउन पिट्सबर्ग की एक बिल्डिंग को उड़ा दिया और CIA उसे बचाना चाहती है? मुझे नहीं लगता कि वो खुद से ज्यादा उसे बचाना चाहते हैं। बचाना है, लेकिन किससे? मीडिया। अब उस कागजात पर दस्तखत ले लो। सर, यहाँ आइए और देखिए। इतनी क्रूरता कभी नहीं घटी ऊपर वाले के दिए गए आजादी को लेकर। सुनो, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। मेरे दोस्तों, मैं तुम लोगों से आज कहना चाहता हूँ कि ये आजादी का चक्र 15 मिनट पहले ही आपके लिए भेजा है सिग ने, ईमेल से। आजादी का चक्र ट्रेस करो। मैं जानना चाहता हूँ कि ये कहाँ से आया है। आखिर आजाद हो जाओगे। आजाद। इस ईमेल का IP एड्रेस है। शुक्र है ऊपर वाले का कि हम आजाद हैं। हम आजाद हो गए। बैंगलोर, टोक्यो, हमें आजादी मिल गई। ये मेरठ से है। मिल ही जाएगी आखिर में आजादी। ऊपर वाले का शुक्र है कि हम आजाद हो गए। हाँ, क्या तुम देख रहे हो? अब वक्त आ गया है कि डर की लहरों को जनतंत्र से हरा दिया जाए। हराना ही होगा। अब वक्त आ गया है तुम्हारे जागने का, तुम्हारे अमेरिकी सपनों से बाहर आने का। स्नाइडर बिल्डिंग पर बम गिराना पूरे प्लान का एक छोटा सा हिस्सा था, लेकिन आज तुम्हारी असली परीक्षा है। एक घटना तो अभी घट रही है जिससे पश्चिमी जनतंत्र तबाह हो जाएगा। हमारी कोई डिमांड नहीं है, कोई फिरौती की मांग नहीं कर रहे, सिर्फ ये कि अमेरिकी अपने घुटनों पे आ जाएं और इस बढ़ते डर से डरे। ठीक है, अब प्लान बदल देंगे। अगला अटैक कहाँ होगा ढूंढो।
मैंने कभी पूरी जिंदगी में इस आदमी को नहीं देखा। ये बताओ कि अगला अटैक कहाँ होने वाला है? मुझे नहीं पता। मैं नहीं जानता मुझे क्या कहना चाहिए। मैं इस आदमी को नहीं पहचानता। देखिए, ये जरूर कोई जाल है, जरूर कोई मुझे फंसाना चाहता है और इसीलिए आपको इसमें फंसा रहा है। सुना आपने गलत इंसान को पकड़ लिया है। अब क्या कर रहे हैं? सुनिए, ए, किसी ने बहुत ही मुश्किल से एक साजिश की है ताकि इल्जाम मुझ पे आए और मैं यहां पे फंस जाऊं। आपको किसी ने अच्छे से उल्लू बनाया है मेरे दोस्त। देखिए, मुझे किसी से बात करनी है। मुझे कॉल करने दीजिए। तुम मुझे बताओगे कि अगला अटैक कहाँ होने वाला है? मुझे किसी को कॉल करने दो। मुझे किसी को कॉल करने दो। कहाँ? हाँ? डेनवर, शिकागो, LA? मैं एक अमेरिकन हूँ। मुझे बता दो कि कहाँ होगा और ये सब बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आपको पता ही नहीं कि आप कहाँ फंस रहे हैं। LA में डाउनटाउन कॉलिसियम में, वहीं पे अगला अटैक होने वाला है। इस पर नजर रखो। माफ करना दोस्त। सच में उस दिन मेरी अपनी जगह से हीरो समझे, वो भाग गया। वो मेरा जैकेट ले गया।
रेस्क्यू वर्कर्स ग्राउंड जीरो पर काम पर चुके पुलिस अब हुए वहां से जा हैं। चुकी पुलिस है बहुत ही और अब वो सतर्कता मिडटाउन से एरिया में गई है है, कि और जो एक समय पर अमेरिकन इंडस्ट्रियलिज्म के नियम पर चलने वाली जगह थी। स्नाइडर बिल्डिंग अब बस रेड क्रॉस के लोगों से भरी पड़ी है। हम और हमारे संवाददाता आगे आगे आपको बताते रहेंगे कि क्या हो रहा है। आपसे अनुरोध है कि अफवाहों से दूर रहें। ठीक है, 15 माइल्स बाहर 376 और 579 उन्हें बंद कर दो। एयरपोर्ट की तरफ। मिड टाउन। देखो यहाँ से शुरुआत करो और यहाँ तक जाओ। कुछ स्थानीय लोगों ने कहा कि पुलिस और FBI पूरे पिट्सबर्ग शहर में सुबह से घेरे हुए हैं और काफी गुस्से में हैं। तुम्हारे पास 20 माइल का रेडियस है। तुम्हारे पास फीमा और नेशनल गार्ड हैं। तो फिर इस सब में रिस्क क्या है? वो किसी न किसी को जरूर ढूंढेगा। पुलिस चीफ वॉर्ड ने आज स्टेटमेंट इशू किया है ये कहते हुए कि हाँ, एक्सक्यूज मी, स्पेशल एजेंट रायन कार्टर, क्या मैं आपके ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टर से बात कर सकता हूँ? क्या आपको लगता है कि इसमें कोई शामिल है? नहीं, हमें बस हमारे सारे बेस कवर करने हैं और सब कुछ चेक करना है। ठीक है, सारे डिपार्टमेंट के लोगों के नाम इस लिस्ट में हैं। उन्होंने कब यहाँ काम किया, फाइल्स और सब कुछ। न्यूज़ डेस्क। हाँ, मैं बात करना चाहता हूँ मिस ऑस्काना रॉवन। ओके, मैं देखती हूँ, प्लीज होल्ड अभी कीजिए। खबर मिली है कि वो माउंट वॉशिंगटन डिस्ट्रिक्ट से बचते हुए फेडरल कस्टडी से भाग निकला। तो ये वो आदमी है जिसे फेडरल अथॉरिटीज ढूंढ रही है। वो 26 साल का है, रायन टेलर। काफी सारे सोर्सेज ने ये कंफर्म किया है कि असल में यही आदमी है जिसने बॉम्ब ब्लास्ट किया था। ऑफिशियल्स को अब तक ये पता नहीं है कि टेलर का अल फहद इस नए ग्रुप से क्या रिश्ता है। मिलिट्री अथॉरिटीज पूरी तरह से इसे इन्वेस्टिगेट कर रही है और उसका पिछले 7 साल का रिकॉर्ड निकालने की कोशिश कर रही है। कोई बात नहीं, क्या आप जानती हो कहाँ होगी? हमें जल्द पता चल जाएगा और वो जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होगा। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो हम जाकर देख सकते हैं। साथ ही उसका काफी बड़ा इतिहास है और उसके पास हथियार हो सकते हैं और वो खतरनाक हो सकता है। क्या हुआ तुम्हें? सेंट्रल अथॉरिटीज ने ये कंफर्म किया है कि ये आदमी मिलिट्री से सुनो, है। तुम क्या करना चाहते हो? उसके बारे में पता करने का यही एक तरीका है। तुम्हें पता भी है ये CIA वाले क्या कर सकते हैं? वो हमें जानकारी नहीं देते हैं। नहीं, हमने तुम्हें कोई जानकारी नहीं दी। अगर ये बात बढ़ी तो तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। ये आदमी कौन है? प्रेसिडेंट के यहाँ पहुँचने से पहले तुम पता करो। बात खत्म। ठीक है, गेटवे प्लाजा 441 बिल्डिंग 2। वहाँ क्या है? तुम्हें क्या लगता है? जैसे ही हमने न्यूज़ देखा, सिक्योरिटी ने पूरी बिल्डिंग को सील कर दिया और पता नहीं वो कैसे गायब हो गया। उसे यहाँ से क्या चाहिए था? उसने कहा कि उसे यहाँ काम करने वाले लोगों की फाइल्स देखनी थी। मिल गया। वो सर्वर जहाँ से ये वीडियो आया था वो एक पिट्सबर्ग के घर से आया है। स्क्वेरल हिल। सही पहचाना, 114 बीचवुड बुलेवार्ड। चलो किसी को वहां पर जाने को कहते हैं। डाउन 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 डाउन। बाप रे।
हे, वो हार्ड ड्राइव निकालो। आहा, मुझे पुलिस से बात करनी है। अब ये जगह खतरे में है। किसी भी चीज को मत छूना। सर, मेरा नाम रायन टेलर है। वो आतंकी हो जिसने पूरी बिल्डिंग उड़ा दी। उसका नाम रॉवन। आपने इस लड़की को घर किराए पर दिया था। ये वही है जिसने मुझे नंबर दिया था जिससे बम फटा था। मुझे उस लड़की की जानकारी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि मैं इस फसाद की जड़ तक पहुंचूं। आप भी अच्छे से जानते हैं और मैं भी। मरीन्स गद्दार नहीं पैदा करते। यह तुम पर है कि तुम इसे कैसे साबित करते हो। मेरे रिकॉर्ड से तुम्हें क्या मदद मिलेगी? मुझे पैसे कहां से ये देख सकता हूं? मुश्किल है क्योंकि उसने कैश दिया था। नहीं, मुझे बैंक स्टेटमेंट्स चाहिए। अगर उसने चेक दिया हो तो। बैंक स्टेटमेंट नहीं है, बस कैश है, वही जो घर मालिक को चाहिए होता है। इस बात को ध्यान से सुनिए। उसके पास हथियार है और वो बहुत ही खतरनाक है। जो जानकारी हमें मिली है लीड FBI इन्वेस्टिगेटर से जो इस केस की छानबीन कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने इस बात की पुष्टि की है कि रायन टेलर एक सोर्स है और वो बाहर खुला घूम रहा है। इसे पकड़ने के लिए सारी मेहनत की जा रही है जो इस केस का सस्पेक्ट है। तो हम उम्मीद करते हैं कि मिस्टर टेलर अभी भी भाग सकते हैं। तुम पुलिस को क्यों नहीं बता देते? क्योंकि शायद वो तुम पर विश्वास करें। लड़की की जानकारी मिलने पर बस इतना ही पता चलता है कि वो साथी थी। मुझे वो मास्क वाला आदमी चाहिए। जो टीवी पर दिखता है। हेलो, सेकंड नेशनल बेकिंग एंड ट्रस्ट। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? हाँ, क्या मैं बात कर सकता हूँ पॉइंट से? मुझे लगता है वो अभी बाहर गए हैं, लेकिन मैं एक बार ऑफिस में देख लेती हूँ। ये नाम तो जाना पहचाना लगता है। वो सॉरी, वो अभी घर चले गए। मुझे लगता है कि वो साइनर था। शायद वो शहर छोड़कर जा रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया। देखो, मुझे मिल गया। आपको ये सही लग रहा है? बिल्कुल, मैं सब चेक करता हूँ। और शायद वो काफी जाना माना लग रहा है। उसने काफी सारे लीज को साइन किया है। और वो सब पिछली गर्मियों में मेरे यहाँ आए थे। कौन है? सर, हम पिट्सबर्ग पुलिस से हैं। वो लड़की का पता ढूंढते हुए यहाँ पहुंचे हैं। ये मुझे दीजिए। सर, हम पिट्सबर्ग पुलिस से हैं। बाय द वे, दरवाजा संभाल कर खोलना। बस हो गया। एयरफोर्स 1 लैंड कर रहा है पिट्सबर्ग इंटरनेशनल के पास एयर रिजर्व स्टेशन पर, क्योंकि कल के स्नाइडर बिल्डिंग पर हुए टेररिस्ट अटैक की वजह से आज प्रेसिडेंट ग्राउंड जीरो को भेंट देंगे। ग्राउंड जीरो पर अब जगह बची नहीं है। सबको अपने हाथ मैले करने हैं और मिशन पूरा करना है। साथ ही आपको ध्यान रखना होगा कि आप एक खास पोजीशन पर हैं और आपको जितनी हो सके मदद करनी है, और वो तब तक नहीं होगा जब तक हमारी जरूरत ना हो।
एक्सक्यूज मी, क्या आप आर्ट बॉयड हैं? माफ करना, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। आपके ऑफिस से पता चला आप यहाँ मिलेंगे। हाँ, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। क्या आपने इन कागजात पर दस्तखत किए? मैं पुलिस बुलाता हूँ। रुकिए रुकिए रुकिए। कैसे हैं आप? माफ कीजिए मैम, मैं आपको इससे आगे नहीं जाने दे सकता। मैं मीडिया से हूँ। माफ कीजिए, आपको फिर भी नहीं जाने दे सकता। इस पॉइंट से आगे कोई भी आम आदमी नहीं जा सकता। मैं प्रेसिडेंट से मिलने आई हूँ। देखिए, आप गाड़ी घुमाइए और यहाँ से वापस जाइए। मेरा बॉस मेरी जान ले लेगा, आपको मुझे जाने देना होगा। बस 2 मिनट। आपको जाना पड़ेगा। प्लीज जाइए, जल्दी जाइए। थैंक यू। वो नीचे रखो। देखो, ऐसा मत करो, मारो मत मुझे। आपने इन पेपर्स पर साइन क्यों अपनी किया? गन नीचे करो, प्लीज। रावन, याकूब डिमिट्री, आपने इनकी लीज पे क्यों साइन की? उनको एक फ्रंटमैन की जरूरत थी। लेकिन किस लिए? एक को साइनर के तौर पे, लीजेस या लोन्स के लिए, जॉब्स खोजने के लिए। समझने की कोशिश करो। लेकिन किससे? उनके पैसों के लिए। उन्हें कोई चाहिए था जो उन्हें कवर कर सकें उनके सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस, अनयूजुअल वायर ट्रांसफर्स। आप बैंकर हैं? बैंकर और भी बहुत कुछ। मैं ही उनके अकाउंट्स को देखता हूँ। आप ही क्यों? हमारे ज्यूरिक ब्रांच ने उसके साथ मुझे लगाया। मुझे लगा वो सऊदी के कुछ लोग हैं, बस इमिग्रेंट्स, टैक्स बचाने वाले। वो लोग टेररिस्ट हैं। तुम्हें समझना पड़ेगा, एक बार अकाउंट में इनिशियल लेवल पे डिपॉजिट हो गया, मुझे बस मैनेज के लिए कहा गया था। कितने हैं उनके पास? 25 मिलियन। मुझे वो अकाउंट की जानकारी चाहिए। नहीं। समझिए, अगर मैं उनके अकाउंट की जांच करूंगा तभी मैं उस आदमी की लोकेशन जान पाऊंगा। उनके पास मेरा इंटरनेट कनेक्शन है, वो मेरा सेल फोन ट्रैक कर रहे हैं, मेरे अकाउंट्स मॉनिटर कर रहे हैं, वो मुझे मार देंगे। इस ग्रुप के लीडर को ढूंढना ही मेरे जिंदा रहने का सिर्फ और सिर्फ एक आखिरी मौका है। देखो, मैं इन लोगों के बारे में सब कुछ जानता हूँ। मुझे पता है कि तुम उनके प्लान का हिस्सा नहीं थे, लेकिन मैं तुम्हें उनसे बचा सकता हूँ। वही लीडर होना चाहिए जो बंदा टीवी पर आता है। वो आदमी सबके लिए बात करता है। मैं तुम्हें बेगुनाह साबित कर सकता हूँ। वो लीडर ही है जिसकी बात वो लोग सुनते हैं। ये सही वक्त नहीं है। किस लिए? किस लिए सही वक्त? रुको, मुझे थोड़ी देर और लगेगी। किस लिए? किस लिए सही वक्त? अकाउंट रिलीज करने के लिए। किसके लिए? मीडिया में। क्यों? दरअसल वहां पर एक सैकड़ों रिलीफ वर्कर्स इकट्ठा हुए हैं ग्राउंड जीरो के पास प्रेसिडेंट कॉलिंस का स्वागत करने के लिए, क्योंकि लोग वहां अपना सपोर्ट दिखाना चाहते हैं। उसके बाद प्रेस सेक्रेटरी जोसेफ चिवली राष्ट्रपति कॉलिंस के रेस्क्यू एफर्ट्स के बारे में बात करेंगे और सबकी हिम्मत बढ़ाएंगे। मुझे वो नाम चाहिए। मुझे उनकी लीडर को ढूंढना ही है। बस यही एक मौका है। मिख्या रसना
राजनाव, हाँ, मुझे बैंकर को मारना पड़ा। क्यों? सिर्फ कुछ ही मिनट तो बचे थे। वो अमेरिकन यहाँ है। आइवन, हमारे प्लान के लिए जरूरी है कि बैंक अकाउंट मीडिया के लिए रिलीज किया जाए। नहीं हो सकता। कहाँ है वो? तुम्हें लगता है तुम इसे रोक सकते हो? राजनाव कहाँ है? तुम सोच भी नहीं सकते अल-फहद उतना ताकतवर है। बताओ मुझे कहाँ है वो? डॉक्टर को बुलाओ। मुझे लोकेशन बताओ। ग्राउंड जीरो। आपकी जानकारी क्वांटिको के इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिस की तरफ रीरूट कर दी गई है। थैंक यू। अरे मैडम, ये कोई टिप नहीं है। हमारे सोल्जर से लेकर पुलिस ऑफिसर तक हम आपको देखते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं। वो लोग फिर से शहर को तबाह करने जा रहे हैं। मैं फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की एक इज्जतदार मेंबर हूँ और मुझे मैडम कहकर नहीं बुला सकते हैं आप, समझ गए? देखिए, मैं वही आदमी हूँ जिस स्नाइडर बिल्डिंग पर बम गिराया और मैं अपने गुनाह कबूल करना चाहता हूँ। ठीक है, आपको एजेंट कार्टर से बात करनी है। कैसे लिखते हैं ये? जो अकाउंट इन्फॉर्मेशन उन्होंने भेजी है उसकी जांच करो और वो अमेरिकी भागना नहीं चाहिए। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में अरे मेरी बात तो सुनो। हम आपकी जानकारी के लिए शुक्रगुजार हैं। मुझे डॉक्टर की जरूरत। तुम्हें मिला या नहीं? राजनोव ने कहा उसके पास होगा। ढूंढते रहो। कहाँ है, कहाँ है? शुक्रिया। फोन पर आओ गधो, कोई कार्टर से बात करना चाह रहा है, दूसरे अटैक के बारे में है। कार्टर, कोई तुमसे बात करना चाहता है। हाँ कार्टर बोल सुनो रहा हूँ। एजेंट कार्टर। रायन, मेरी बात सुनो। अगला टारगेट एलए नहीं है, वो है, आई रिपीट, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। वो रायन, ये कभी अटैक था ही नहीं। मुझे आवाज नहीं आ रही है। ये कभी अटैक था ही नहीं। आई रिपीट, टारगेट हमारे राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति। एलए नहीं है, प्रेसिडेंट है। आई रिपीट, हमारे राष्ट्रपति है। आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी, ध्यान से सुनो। तुम्हें करना पड़ेगा। मुझे सीक्रेट सर्विस से अभी की अभी बात करनी है। मिल गया। भेजो उसे। उसने नहीं लिखा है। कोई बहाना बना देंगे। ठीक है, मेरा नाम आर्ट बॉयड है। मुझे सिक्योरिटी से बात करनी है। ठीक है, मेरी बात करवाओ, बहुत ही जरूरी काम है। ये हमेशा हम सभी को चुनौती देता रहेगा और अब हमें इसका सामना करना होगा जो कई सदियों तक हमने जोखिम उठाया है। आजादी मुफ्त में नहीं मिलती, समझ लो। ये बेवकूफ अमेरिकन। ये आजादी ही है जिसके लिए हमारे दुश्मन मौत चुनते हैं। अब तक मैंने कुछ नहीं किया है। वो आजादी का भयानक विनाश का सामना नहीं कर सकते। 200 सालों तक इस ऊपर वाले ने दिए हुए आजादी के कभी न खत्म होने वाले युद्ध की वजह से इस युद्ध को हमारे दिलों में जारी रखना होगा। ये बलिदान का डर है, तो अब हम सबको इसका सामना करना होगा जिसका इतने लोगों ने मरकर सामना किया। और खतरनाक आतंकवादियों को पकड़ना। हमें भी इसका सामना करना होगा।
प्रतीक को ग्राउंड जीरो से दूर ले जाइए। मुझे माफ कीजिएगा दोस्तों, मुझे पता नहीं अभी अभी यहाँ क्या हुआ। शायद हमें सिग्नल मिल नहीं रहा, या शायद अब भी है। ठीक है, हम सिग्नल मिलने की राह देख रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ प्रॉब्लम है और मुझे बताया गया है कि यहाँ पर एक धमाका हुआ है। ठीक है, हाँ, एक और धमाका भी हुआ है। इतने सारे जर्नलिस्ट को तुम्हारा पैसा क्यों दिखा रहे हैं? विक्टर, विक्टर, अकाउंट भेजा या नहीं? विक्टर, अकाउंट भेजा या नहीं? कम इन विक्टर, अकाउंट भेजा या नहीं? मीडिया को तुम्हारे फाइनेंसेस दिखाने की क्या जरूरत थी? शायद और भी बहुत कुछ होने वाला है। तुमने मुझे फंसाया। हमें कोई चाहिए था जो अथॉरिटीज को गुमराह कर सके। और मैं ही क्यों? क्योंकि तुम्हें लगा कि तुम जिहाद से ऐसे ही भाग सकते हो। तुम अमेरिकन टूरिस्ट की तरह दिखते हो, पसीने से लथपथ और डर से घिरे हुए। क्या तुम तैयार हो मेरे दोस्त? हमारे भाई चाहते थे कि मैं अमेरिकन एम्बेसी पर बम फोड़ दूं। हम जानना चाहते थे कि तुम्हारी नफरत सच्ची है या नहीं। और मैंने जबान दी थी अपनी। लेकिन तुम्हारी जान नहीं। तुम्हें उसकी जरूरत नहीं अभी। तुमने तुम्हारी किस्मत को ठुकराया है मिस्टर टेलर। मैं मेरी वफादारी दिखाने के लिए आत्महत्या नहीं कर सकता था। और इसीलिए तुम जीते जी इस जहन्नुम में रहोगे। सुनो, मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम उन्हें बताओ कि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं अपनी इज्जत एक कमजोर इंसान के लिए क्यों दांव पे लगाऊं? पुलिस मुझे मार डालेगी। फिर उसे तुम अपना बलिदान समझना। तुम मेरी मदद नहीं करोगे? मैं खुद ढूंढ निकालूंगा। दिल कहीं के। कहाँ छुपे हो तुम? कम ऑन, बताओ कहाँ छुपे हो तुम? Shots fired 2014 Hunt Lane, Fox Chapel, PA. Assault
राइफल से काफी लोग जख्मी हैं। संदिग्ध आतंकवादी रायन टेलर नजर आया है। सारी यूनिट्स कृपया सावधानी बरतें। हाँ, कार्टर बोल रहा हूँ। मिकेल रेजनॉफ। उसका नाम मिकेल रेजनॉफ है। वही है मास्क वाला बंदा, अल फहाद का लीडर। आपको मीडिया के संपर्क में रहना होगा। किसी न्यूज ऑर्गेनाइजेशन को उसने अपना बैंक अकाउंट दे दिया था, पता नहीं क्यों। मुझे लगता है वो जरूर कुछ प्लान कर रहा है। कार्टर, CIA तुम्हारे साथ डील करने के लिए इतनी बेताब क्यों थी? माफ करना। तुम्हारी खामोशी उनके लिए इतनी कीमती क्यों थी? वो नहीं चाहते थे कि लोगों को पता चले कि उन्होंने मेरे साथ पहले भी एक बार डील की थी। डिस्पैच 102 रायन टेलर नजर आया है। वो फॉक्स टर्नर रेजिडेंस फार्म डैश 4 से निकल चुका है। उसमें से घर के एक मालिक की पहचान भी हो चुकी है। सारे यूनिट्स और पैरामेडिक्स कृपया ध्यान दीजिए। मेरी टीम मर चुकी है, सब मर चुके हैं। काप्स, टेक्स और स्वाट सब मर चुके हैं। जिस जगह तुमने हमें भेजा था वो बस एक जाल था। मैं नहीं जानता था। पता है मुझे सबसे ज्यादा दुख किस बात का है? सोचता हूं कि तुम्हें पहले क्यों नहीं मार दिया। कार्टर। हाँ, ये खत्म नहीं हुआ है। प्रेसिडेंट मोदी इस भूमिका का हिसाब कैसे देंगे? हाँ ठीक है, बस करो, बैठ जाइए। राष्ट्रपति की सिक्योरिटी टीम के कई लोग जगह पर ही मारे गए। उससे राष्ट्रपति की जान मैंने खतरे में आ बहुत गई। कुछ सह लिया। सीक्रेट सर्विस और FBI ने अपनी मैन पावर को बढ़ाने की पूरी कोशिश की है। तुम ये शैतान मामला जानवर, बहुत ही पेचीदा तुम्हें है। लगता है तुम मेरे सबके देश सब में घुस पूरी कर आ तरह सकते ये हो? मानते हैं कि राष्ट्रपति को जिंदा ढूंढ निकालना मुश्किल तुम्हें है। लगता है कि तुम हमारे लोगों को मार सकते हो? तुम मार नहीं पाओगे। मेरे लोग मुझे ढूंढ लेंगे। वो लोग कोई समझौता नहीं करेंगे। हम आतंकवादियों के साथ कोई नेगोशिएशन नहीं करते। ये कोई नेगोशिएशन नहीं है क्या मिस्टर प्रेसिडेंट? ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में देश भर के तमाम न्यूज ऑर्गेनाइजेशन बैंक से जानकारी पा रहे हैं, जो कि असल में नए बने आतंकवादी ग्रुप अल फहाद का है। अल फहाद की सारी खरीदारियां और सारे ट्रांजैक्शंस यहाँ पर हैं इन स्विस बैंक अकाउंट्स में। मीडिया को इतनी जल्दी ये जानकारी कहाँ से मिल जाती है? बैंकर ने भेजा और ये देश भर की मीडिया न्यूज आउटलेट्स को भेजा गया है। स्वर्गवासी आर्ट बॉयड ने पश्चाताप में झुलस रहे एक आदमी की यह आखिरी कोशिश है जिसमें वो आतंकवादी नेटवर्क का पर्दाफाश करना चाहता था। बेचारा अल फहाद ने उसके पीछे 6 लोगों को भेजा। खून का तालाब कहा जा रहा है। पता चला है कि ये घर अल फहाद के आतंकवादियों के मृत शरीरों से घिरा हुआ था। छानबीन करने वालों ने कहा कि उन्हें आर्ट बॉयड को जानकारी भेजने से रोकने के लिए भेजा गया था। लेकिन उसने फिर हमें क्यों नहीं भेजा? हमें इन लोगों के बारे में सब कुछ पता चल गया है। ये क्या है? 20 लाख नहीं आ रहा। अगला ट्रांजैक्शन प्रेटर पर प्लेस किया गया है कजाकिस्तान से। जो भी था ये काफी दिलचस्प रहा होगा। कैस्पियन से ईरान, फिर नीचे साउथ अटलांटिक, फिर कूदकर साउथ अमेरिका में 2 महीने के लिए। तो वो ट्रैफिकिंग लेन का इस्तेमाल कर रहा है। पर किस लिए? मुझे मिकेल रेजनॉफ पर जो भी जानकारी मिले दे देना। कंफर्म करते हैं कि स्विस बैंक में अकाउंट उस आदमी का है कि नहीं। रेजनॉफ। ट्रांजैक्शन से एक और लीड मिला है।
हाइड पार्क की कोई इंडस्ट्रियल फैक्ट्री है। मैं तुम्हारे पास एक और टेक्निकल यूनिट भेज रहा हूँ, उन्हें रेड के लिए तैयार करो। बेनिंग्स, देखो मुझे ऐसा लगता है कि रजनोव ने हमारे देश में हथियार भेजे हैं। वक्त गुजरता जा रहा है लेकिन सवालों के जवाब मिले नहीं है। एक टेररिस्ट लीडर निकेल रजनोव का बैंक अकाउंट, उसके बारे में और उसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमें क्या बता सकता है? पूरे देश भर में फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स और जर्नलिस्ट कोई सुराग ढूंढ निकालने की कोशिश में हैं। ये मौका हम गंवा नहीं सकते, तो तुम्हें जल्द से जल्द जाना होगा, इससे पहले कि सब लोग वहां पहुंचकर उसे भगा दें। हर एक गुजरते लम्हे के साथ निकेल रजनोव को खोज निकालना नामुमकिन होता जा रहा है, जो आज दिन भर अथॉरिटी से बच रहा है। ऐसा कौन है जो चेचन के आतंकवादी इतने सारे पैसे भेज रहा है? रजनोव, तुम मेरे साथ आ रहे हो और तुम उन्हें सच बताओगे। ये एक चाल है। हेलो बहादुर अमेरिकन, पिछले 24 घंटों से तुम गुस्से में उबल रहे हो क्योंकि तुम्हारे देश पर हमला हुआ है। तुम यहाँ न्याय के नाम पे आए, लेकिन मैं तसल्ली देता हूँ कि तुमने मेरे गोल को फॉलो किया है। बाइबल ब्लूप्रिंट। इस रूम में बैठकर ही आजाद दुनिया का लीडर बना हूँ। 2 सदियों तक दुनिया ने उसकी पोजीशन पाने की कोशिश की है। आज मैं तुम्हें मौका देता हूं कि तुम खुद को साबित करो। तुम्हारे सामने वो डिवाइस है जो मीलों दूर से यहां तक पहुंचा है और आज हमारे सामने है। तुम इसे सामूहिक विनाश का अस्त्र कह सकते हो, लेकिन मैं इसे कहता हूं सूटकेस न्यूक। हमारे पास डरने के लिए बस डर ही है, बिना कारण का अन्यायी आतंक। अब तुम देखोगे कि असली जनतंत्र क्या होता है। उस डिवाइस पर लगे टाइमर को तुम्हें तय करने को जितना समय चाहिए उससे ज्यादा समय के लिए प्रोग्राम किया गया है, लेकिन वो बैटरी पर नहीं चलता, वो प्रेसिडेंट से ही जुड़ा हुआ है। ऐसा कह सकते हो उसके दिल की धड़कन से जुड़ा है। तो जितनी देर उसका दिल धड़कता रहेगा उतना ही टाइमर चलता रहेगा, 0 तक। अगर तुमने प्रेसिडेंट और डिवाइस के बीच की ये वायर काटी तो इससे तुरंत बड़ा धमाका होगा। खेल आसान है, तुम्हारे लीडर को मारो और देश को बचाओ। ये क्या बकवास कर रहा है? चलो चलते हैं यहाँ से। उसके बकवास से हम डरने वाले नहीं हैं। तुम यहाँ से निकलना होगा। मुझे लगा था तुम अल्फाहाद से जुड़े हो। नहीं सर, मैं अमेरिकन हूँ। शुक्र है ऊपर वाले का।
किसी से कोई जानकारी नहीं, FBI, CIA या इंटरपोल। हमें FSB से कुछ उम्मीद थी। क्या हमारे आदमी रशियन हैं? मिकेल एस रजनोव, 5/1985, ग्रोजनीन में जन्मा, चेचन रिपब्लिक। उसका चेहरा हमेशा के लिए बिगड़ गया जब उसके टेररिस्ट कैंप पर ड्रोन अटैक हुआ। अपना चेहरा छुपाने के लिए मास्क पहनता है। वो डेटाबेस में था क्योंकि वो IAPB से जुड़ा था। 2 अल-फहाद चेचन में हैं। ये एक छोटा सा सेल है। या फिर IAPB या अल-कायदा। मुझे लगा कि तुमने कहा कि ये आदमी चेचन से है। एक जासूस ने बताया कि 2005 के दरमियान वो रशिया में था। अगले 7 साल उसने मिडिल ईस्ट में बिताए और अल-कायदा के लिए बड़े लोगों के साथ काम किया। कौन? ओसामा बिन लादेन। राष्ट्रपति जी, मैं चाहता हूँ कि आप ये याद करने की कोशिश करिए कि क्या उन्होंने आगे कहाँ जाएंगे इसकी कोई बात की? क्या उन्होंने ऐसी कोई भी बात की जिससे मुझे पता चले वो कहाँ जाने वाले हैं आगे? नहीं। नहीं। मुझे सीक्रेट सर्विस को फोन करना है। माफ कीजिए सर, अब मुझे सैकड़ों पुलिस वालों के बीच सीक्रेट सर्विस वाले नहीं चाहिए। हेलो बहादुर अमेरिकन। साइड में ले लो, मुझे बाहर जाने दो। हम वापस आ गए हैं। अल-फहाद लीडर मिकेल रजनोव राष्ट्रपति कॉलिंस से एक न्यूक्लियर वेपन जुड़ा है। ये डिवाइस कमांडर इन चीफ के दिल की धड़कन से जुड़ा है, जिसका रजनोव ने वीडियो भेजा है। हथियार को डीएक्टिवेट करना होगा तो राष्ट्रपति की जान लेनी पड़ेगी। खेल आसान है, लीडर को खत्म करो और देश को बचाओ। ठीक है। रास्ते के उस पार पेट्रोल पंप का जो मालिक है, उसने रायन को 15 मिनट पहले देखा था। उसका कहना है कि राष्ट्रपति उसके साथ थे। हाँ, राष्ट्रपति मेरे साथ है। हमने सिक्योरिटी कैमरा में देखा कि तुम उन्हें ले गए। फिक्र मत करो, वो ठीक है। क्या ये सच है? ऐसा लग तो रहा है। देखो कार्टर, ये इससे बढ़कर है। रजनोव के बैंकर ने मीडिया को अपना अकाउंट नहीं भेजा है, वो रजनोव ने खुद भेजा था। क्या? पता नहीं क्यों, लेकिन वो लोगों को अपना पैसा दिखाना चाहता है। सुनो, बॉम्ब इस खेल की आखिरी कड़ी नहीं है। मेरी राष्ट्रपति से बात कराओ। सर, मैं स्पेशल एजेंट रॉन कार्टर बोल रहा हूँ। क्लॉक पर हमारे पास कितना समय है? करीब 1.5 घंटा। ठीक है सर। वो इस वक्त नैक को फ्यूल कर रहे हैं। देखिए सर, बस हमें लोकेशन भेज दीजिए और हम हमारी टीम को भेज देंगे। शायद हम येलो बेल्ट से बाहर आए और शायद हम इस फोन पर लॉक लगा दो। ठीक है। वो एक कार लेगा। मैं आपको न्यूयॉर्क तक ले जाऊंगा। इस वक्त आप बस मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। रजनोव जनता से अपील कर रहा है और साथ ही ऑफिशियल्स जनता को शांत रहने को कह रहे हैं। और रजनोव को नजरअंदाज करने के लिए कह रहे हैं। उसे मार देंगे। हम वापस आकर देखेंगे लाखों लोगों की जान बचाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति की जान लेना मुनासिब होगा या नहीं। हमारे साथ जुड़े रहिए। पूरे शहर को पता चल गया है कि परमाणु विनाश होकर रहेगा, इसलिए अमेरिकी रहवासी इस पर तुरंत कार्रवाई लेने की मांग कर रहे हैं। हमारे प्रेसिडेंट हमारे लीडर हैं, सबसे पहले उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है, मार डालो। बकवास बंद करो यार।
क्या तुम्हें लगता है वो हमारा फायदा उठा रहा है प्रेसिडेंट को लेकर? लेकिन किस लिए? अधिकार। हाँ मिल गया, वो वेस्ट में जा रहे हैं। 376 माइल मार्कर 15। ठीक है, यूनिट्स तैयार? हाँ दोस्त, हमें राष्ट्रपति मिल गए हैं। कॉपी। क्या हमें स्ट्राइक करने का ऑथराइजेशन है? क्या कहा? मारना है या नो कैप्चर मिशन है? हम अमेरिका के राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं साजन। लेकिन अब नहीं। फिर से कहो। कैपिटल हिल के तुम्हारे दोस्तों ने अभी अभी उसके वोट छीन लिए हैं। तुम्हें ये रोकना होगा। कांग्रेस ने डिसीजन ले लिया है। हाँ, वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और वो न्यूक से जुड़े हैं। अमेंडमेंट में खासकर लिखा है कि जब राष्ट्रपति अपने ऑफिस को डिस्चार्ज नहीं कर पाता तब उपराष्ट्रपति उसकी जगह ले लेता है। हमें तो पता भी नहीं है कि रजनोव बम के बारे में सच कह रहा है या नहीं, लेकिन उसने उन्हें मना लिया है। तो क्या करें? हम उसे रास्ते पर ही उड़ा दें? कार्टर, उन्होंने इसे टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप में पाया है। अब मेरा मतलब है CIA उसके साथ डील क्यों करना चाहती थी? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। 2008 यह आदमी मरीन यूनिट से अवोल गया और उसके आगे CIA ने उसे अलकायदा के ट्रेनिंग कैंप पर देखा। तो उन्होंने उसे तभी क्यों नहीं मार डाला? क्योंकि उसने इंटेल को टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप का लोकेशन दिया। यह आदमी उनके हाथों बिका हुआ है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो किसको बिका। बैनिंग्स, उसने अभी तक उन्हें मारा नहीं है। वो वाशिंगटन पर छोड़ रहे हैं। इसका क्या मतलब है? कार्टर, तुम्हें रूल पता है? हम आतंकवादियों से नेगोशिएट नहीं करते। अथॉरिटीज ने लोगों से दरख्वास्त की है कि 376 पार्कवे से दूर रहे। हमें इसकी जानकारी नहीं है कि ये क्या है, लेकिन कुछ सोर्सेज से पता चला है कि इस एरिया में बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन होने वाला है। हम सबको सावधान करना चाहते हैं कि जितना हो सके दूर रहें। ओह सत्यानाश! वो हेलीकॉप्टर हमारे सिर के ऊपर मंडरा रहा है। 94 जीप ग्रैंड जीरो की स्पॉट की गई है। गाड़ी वेस्ट में जा रही है 376 पर। विक्टर 1 चार्ली 35। यहाँ से बाहर निकलो। ए ऊपर वाले, बस बने रहिए। टारगेट एंगेज्ड। तुमने ये सोच कैसे लिया कि वो पूरे शहर को इवैक्यूएट करेंगे? हमें पिट्सबर्ग के लोगों को बचाने के लिए अब ये करना ही होगा। रास्ते से दूर हटो। क्या अमेरिकी लोगों का विश्वास टूट चुका है? क्या हम मारो या मरो इस सोच के साथ जी रहे हैं? कुछ लोग इसे अनैतिक कह रहे हैं और कुछ कहते हैं कि जीने के लिए कुछ भी करेंगे। मुझे लगता है मुझे दिल का दौरा पड़ जाएगा। क्या हम लाखों लोगों के लिए हमारे अपने प्रेसिडेंट की जान दांव पर लगाने को तैयार हैं? हटो बेवकूफों।
वो हमसे छुप रहा है। वो हमें दिखाई दे रहा है। एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है। कहा जा रहा है कि काफी लोग जख्मी हो चुके हैं। ये धमाका किसने किया है ये अभी तक पता नहीं चल पाया है और पुलिस ये भी नहीं जानती कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। हमें बस यही पता चला है कि अपाचे हेलीकॉप्टर। इसे मुझसे दूर करो। रायन, तुम्हें उन्हें उनके हवाले करना होगा। वो उन्हें मार डालेंगे। वो अब हमारे राष्ट्रपति नहीं हैं। तुम और मैं जानते हैं कि एक कॉप को हम खो चुके हैं। वो खुद को बचाना चाहते हैं। मेरी बात मानो, वो न्यूक्लियर बम से जुड़े हुए हैं और हम अभी भी उसे रोक सकते हैं। इस वक्त पूरा गवर्नमेंट उनके जान के पीछे हाथ धो के पड़ा है और इसीलिए हमें अपना दिमाग सही रखना होगा। फिर हमें उन्हें चॉपर में बिठाना ही होगा। नेगेटिव, तुम उन्हें हेलीकॉप्टर में बिठाओगे और वो बम फट जाएगा। राजनॉफ ने बम पर जीपीएस नेविगेटर इंस्टॉल किया है। हवा में जाते ही वो बम फट जाएगा। अगर वो शहर से बाहर जाएंगे बम फट जाएगा। हटो। ठीक है, मैं तुम्हें एक सेफ हाउस की जानकारी भेज रहा हूँ और मैं एक टीम बनाता हूँ। क्या तुम इन पर विश्वास करते हो? तुम अपना फोन फेंक दो। यूनिट तुम्हें देखकर ट्रैक कर रहा है। बस बस, वो निकल गया। सब कुछ तैयार रखो। वो यहाँ पहुँचेंगे तो हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं होगा। चलो चले, हमारे पास पूरा दिन नहीं है। राष्ट्रपति जी, मैं चाहता हूँ कि आप राजनॉफ के अकाउंट को देखें और बताएं कि उसके कोई भी ट्रांजैक्शंस हमें किसी जगह पर ले जाते हैं हम जहाँ हैं उसके अलावा। कैश विड्रॉल हुआ है। विड्रॉल, कैश कैश। अकाउंट से कुछ ट्रांजैक्शन हुआ है लेकिन सब कैश विड्रॉल से ही। और उसे कौन फंड कर रहा है? बैंक अकाउंट से जुड़ी हुई ये क्या और किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है? यहाँ पर लिखा है कि पहला डिपॉजिट अप्रैल 2011 में हुआ था। वाओ, $2.5 करोड़ एवको ऑयल से। क्या आप लोकेशन पता कर सकते हैं? यहाँ पर लिखा है कि उनका हेड ऑफिस 332 5th एवेन्यू पर है। वो कहाँ है? ग्राउंड 0, स्नाइडर बिल्डिंग, 3rd फ्लोर। उनके पहले इन्वेस्टर पर बम क्यों फोड़ेंगे? एक शेल कॉर्प है। ये तुम्हें कैसे पता? उनके ज्यादातर इनवॉइसेस एडवर्टाइजिंग और कंसल्टिंग के लिए है। वेबसाइट पर लिखा है वो पब्लिकली ट्रेड करते हैं, लेकिन एवको ऑयल और नैस्डैक पर कोई लिस्टिंग नहीं है। ज्यादातर वायर ट्रांसफर नंबर्ड स्विस बैंक अकाउंट्स के साथ हैं। हम डीबीओ को ट्रैक कर सकते हैं। मुझे किसी का नाम नहीं मिल रहा। हेड ऑफिस यहाँ है। पेपर वर्क वर्जीनिया में फाइल किया गया था। कहाँ? लैंगली से आ रहा है। हाँ, बैनिंग से बात कराइए।
पूरे देश में फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स और जर्नलिस्ट पता और करने आपको की कोशिश एक में बैंक हैं अकाउंट को और जब्त शायद करना होगा। कोई बात सामने नहीं आ ये गई एक चाल है, जिससे आपको हमें गैग ये ऑर्डर से पता ही दिखाना होगा। आखिर चेचन के आतंकवादी को कौन फंडिंग कर रहा है? एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस सवाल का जवाब उन्हें आखिर रैसनाव तक ले जाएगा। ठीक है राष्ट्रपति जी, अब हम यहाँ ये करेंगे कि किसी तरह आप पर से ये वायर निकालने की कोशिश करेंगे। फिर मैं इनकी जांच करूंगा, देखूंगा कि ये बम कैसे कनेक्ट किए गए हैं और ध्यान रखूंगा कि कहीं ये हमारे सर ही ना उड़ा दें। हमारे इन्वेस्टिगेटर्स की टीम खुद मिकेल राज को हमें इन अकाउंट से एक बात पता चली है जिससे बहुत गंदा तूफान आने वाला है। से पता चला कि ये स्विस बैंक अकाउंट से जुड़ा है, जिसमें पहले उस अकाउंट को वहाँ से बाहर निकालो, अभी के अभी। अब जरूरी बात ये सबसे जरूरी बात ये है कि ध्यान से सुनिए मैं जो कह रहा हूँ। असल में मिडिल ईस्टर्न ऑयल कंपनी से है, एवको ऑयल। जब हमने तहकीकात की, हमें पता चला कि कई सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो इससे जुड़ी हैं और वही मिकेल को फंड कर रहे हैं, और वो भी डायरेक्टली सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी से। एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि ये ट्रांजैक्शंस हुए हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि CIA खुद फॉरेन टेररिस्ट को क्यों फंड कर रही है। और इसके साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के हेड कल के टेररिस्ट अटैक को फंड करने के लिए ऑफिशियल्स को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो स्विस बैंक अकाउंट है जो मिकेल राजनोव के नाम पर है। आप ऊपर देख सकते हैं कि पहला फंडिंग एवको ऑयल की तरफ से था, जो कि असल में पहला ग्रुप था CIA का। बैंक अकाउंट। एक्सरे के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। सनसनीखेज खबर ये है कि CIA और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फंड कर रही है। ये सुनकर देश भर में सारे लोग इकट्ठा हुए। हमें अमेरिका को खड़े होकर कहना चाहिए हम ये नहीं सहेंगे। इसीलिए उन्होंने अकाउंट्स को रिलीज किया था। हम प्रोटेस्ट करेंगे। मुझे लगता है मैसेज भेजने का वक्त आ गया है। रॉयन, कर क्या रहे हो तुम? हम अब भी राजनाव को ढूंढ सकते हैं। जो हमें थोड़ी तेजी से काम करना होगा और मुझे थोड़ा और समय दो। मैं तो तुम्हें दुनिया का सारा वक्त दे दूंगा, पर यह बम तुम्हें और वक्त नहीं देगा। वो अकाउंट हमारे लिए सेटअप किया गया है। रॉयन, हमारा देश अंदर से फट रहा है। हमें इस आदमी को ढूंढना है। देखो देखो, पहला विड्रॉल यूके में था, लंदन में। कैश विड्रॉल हीथ्रो इंटरनेशनल से, फिर वो US आने तक कुछ नहीं। इसका मतलब उसने काला बाजारी की। कोई चाहिए था जो उन्हें कवर दे सकें ट्रांजैक्शंस के लिए, वायर ट्रांसफर्स के लिए। उसने काले धन को सफेद किया। किसी ने इस पर बैंकिंग की है। क्या तुम इस अकाउंट तक पहुंच सकते हो? हाँ, किसका है? बैंकर्स। जरा रुकना, एक डिले है। मैं आपको 10 सेकंड दे सकता हूं। जॉन, मेरी सिटी इंजीनियर से बात करवाओ। हो गया। उन्होंने बैंकर के अकाउंट को उनकी खरीदारियों के लिए इस्तेमाल किया। देखो, अप्रैल 2011, फर्स्ट इंडस्ट्रियल के साथ ट्रांजैक्शन। बिंगो। तुम्हें लगता है कि रजनो वहां पर है? मुझे पता है वो वहीं है।
इस आदमी को ढूंढकर जो हो रहा है वो कैसे रोकेंगे? नहीं रुकेगा। तो तुम कर क्या रहे हो? मुझे मरने की कोई इच्छा नहीं है। वो एक टेररिस्ट है रायन। और इस वक्त सिर्फ और सिर्फ वही है जिसकी कोई कीमत है। और अगर हम बम डिजाम नहीं कर पाए तो फिर यह निर्णय तुम्हें ही लेना पड़ेगा। देखो, टेक इसे नहीं रोक पाएंगे। रायन, हमारे पास वक्त नहीं है। एक इंजीनियर को टनल मिला था, वो भी पार्कवे पर। उसे यकीन है कि ब्लास्ट वहीं पर होगा। हम पहले ही आसपास के एरिया की छानबीन कर रहे हैं। ये तुम मुझे क्यों बता रहे हो? क्योंकि हमें हॉट मॉनिटर पर लैग दिखाई दे रहा है। अगर हम कुछ सेकंड्स में स्विच को ढूंढ लेंगे तो सेंसर को फर्क नहीं पता चलेगा। देखो, उस बम को एक हार्ट की जरूरत है रायन, कम से कम डिफ्यूज होने तक। मुझे माफ करना एजेंट कार्टर, ये लोग बिल्कुल भी मरने के लायक नहीं हैं। अब तुम्हें पता चल गया होगा मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। मैं तो बस उसकी रखवाली का दूत हूं। और मैं यहां पर मौत लेकर आया हूं। आज से तुम्हारी डरपोक गवर्नमेंट तुम्हें किसी भी तरह से सच्चाई से बचा नहीं पाएगी। आज के बाद वो तुम्हें असली रंग दिखाएंगे। हर सिपाही के हाथ में असॉल्ट राइफल होगी, हर लैंप पोस्ट और हर कोने पर बार्ब की हुई वायर होगी। उन लोगों के लिए कंसंट्रेशन कैंपस होंगे जो सिक्योरिटी और सुरक्षा खुलने की झूठी बात पर यकीन करेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी आईवी बाहर निकालेंगे। हमारे पास कुछ ही सेकंड होंगे बम को ये पता लगने से पहले कि वो आपके हार्ट से अब जुड़ा नहीं है। ठीक है, और मैं उसे ट्रांसफर करूंगा एजेंट कार्टर के हाथ पर। एजेंट कार्टर, क्या आप तैयार हैं? सालों तक तुमने पुलिस स्टेट को बढ़ते देखा है, अब ये तुम्हारी दुनिया होगी। होमलैंड सिक्योरिटी जूझ रही है एक अनचाहे दुश्मन के साथ, जो है अमेरिकी पब्लिक। तो तुम्हें लड़ना होगा, तुम्हें टक्कर देनी होगी, तुम्हें डर से ऊपर उठना होगा। एजेंट कार्टर, माफ करना, मुझे सुइयां अच्छी नहीं लगती। ठीक है, हम शुरू कर रहे हैं। अब वक्त आ गया है बड़े बलिदान का, मेरे राजा। बहुत अच्छे, मैं ये मीडिया को भेजता हूँ। राजनव, शुक्रिया। कमिंग राजनव। यस। ब्रीकी यहाँ आया है। तो उसे मार डालो। नहीं मार सकता। पर क्यों नहीं मार सकते? हमें अकेला छोड़ दो। तुम्हें लगा कि मैं ऐसे ही भाग जाऊंगा? मैं आ गया हूं।
मैं तुम्हें सच्चाई बता दूं। मेरा नाम क्लियर करो। इसका मतलब जान लेना भी हो सकता है। अगर बात यही हो तो। लेकिन क्या यही कारण नहीं कि तुमने हमें CIA के लिए छोड़ दिया? मुझे समझ में आ गया कि मेरा वहां पे होना अब किसी काम का नहीं था। और वो क्या था? बिन लादेन को ढूंढा और उसे मारना। इतने समय के बाद तुम्हें हमें धोखा देना था। तो मुझे तुम्हें बताना चाहिए कि तुम्हारे कारण के बारे में 2 बार सोचो, क्योंकि इस कारण से तुम्हें आसानी से मौत मिल सकती है। अपने कर्म का परिणाम जरूर होता है। प्रेसिडेंट कहाँ है? मौत से बम डिफ्यूज नहीं होगा। इससे सिर्फ यकीन होगा। इससे बढ़कर कोई जीत नहीं, कोई बेहतर नसीब नहीं, मौत से ज्यादा। रोयन, रोयन, मेरी बात सुनो। वो नकली था। वो बम नकली था। तुम्हें पता है उन्हें सबसे बड़ा दुख किस बात का था? हमारे दोस्त ओसामा को, कि उन्होंने खुद अपने हाथों से 9/11 के प्लेन्स नहीं उड़ाए। बलिदान यही योद्धा का असली नसीब है। बड़ा होने के बाद डरपोक नहीं रहना है। इसीलिए योद्धा जब अपने नसीब को ठुकराता है, उसका बलिदान चढ़ाना पड़ता है। उसके कॉमरेड्स की ड्यूटी है काम खत्म करने की। इसीलिए उन्होंने तुम्हें इतना पैसा दिया। तुम एक दूत हो। तुमने ही हमारे हवाले किया ओसामा बिन लादेन को। उन्होंने अपनी जिंदगी से ज्यादा जिया। इसीलिए तुमने स्नाइडर बिल्डिंग पर बम गिराया। मुझे जरिया चाहिए था ट्रांजैक्शन को छुपाने का। मैं रिस्क नहीं ले सकता था कि वो मेरे गुरु को सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले को बेच दें। खबर मिली है कि टेररिस्ट लीडर को अभी गोली लगी है। फिर भी हम बता नहीं सकते कि कैसे। अगर आप हमसे अभी जुड़ रहे हैं तो हम आपके लिए लाइव वीडियो लेकर आ रहे हैं मरीन रायन टेलर के डायरेक्ट फोन चैट से, जिन्हें कल के अटैक में फंसाया गया था। मुझे मास्क और हाथ में कुछ ही पलों में हम आपके सामने एक इंटरव्यू पेश करने वाले हैं। वाला आदमी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो एक इन्फॉर्मर था, ये ना कि मुझसे बुलवाने के लिए, मेरा नाम हटाने के लिए। अमेरिका के लाखों लोग इस न्यूज को सुनकर खुश हैं कि CIA का निकेल रजनोव को किया हुआ पेमेंट बस एक अवार्ड के तौर पर किया गया था। ओसामा बिन लादेन को हमारे हवाले करने के लिए अप्रैल 2011 में एक देशभक्ति की भावना पूरे देश भर में जागी है। कार्टर, कम इन। ध्यान रहे, टनल्स क्लियर रहें।
बड़ा बम है वहाँ पर। टनल क्लियर करो, वो अभी आ रहा है।